मोड का कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 दोनों एक ही वीडियो में इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के बेस पर ऐसा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल कि हर चीज आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है आपका मोड। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है मोड की, आप देखो यहाँ पर ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। मतलब वो फ्रीक्वेंसी वैल्यू जिसमें ज्यादा आए, बात समझ में आ रही है ना? फ्रीक्वेंसी वैल्यू जिसमें ज्यादा आए उसे हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मोड। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड, ये मैंने बताया। अब ये जो डेफिनेशन होती है मोड के बेस पर, और उसमें जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल दो मेथड से सॉल्व होते हैं। फर्स्ट आपका होगा ये इंस्पेक्शन मेथड एंड द सेकंड वन इज ग्रुपिंग मेथड। अब इसमें अच्छी बात एक ये होती है, यहाँ पर बात अगर इंडिविजुअल की करें या फिर डिस्क्रीट की करें, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, तो इसमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन क्या लिखा है? नो फॉर्मूला। बट अगर आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करो, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे, वहां पर फॉर्मूला चलता है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 99.99% वो ग्रुपिंग मेथड से आते हैं। इंस्पेक्शन मेथड बहुत इजी है, ठीक है ना, कोई फॉर्मूला है ना कोई खास कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल सीरीज कुछ नहीं है, वही मैंने जो ही बताया आपको, एक इंस्पेक्शन वाला और एक और बाय कन्वर्जन इनटू। अच्छा, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, क्वेश्चन को आप दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, एक इंस्पेक्शन करके, ठीक है ना, आप देखकर, या फिर इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके, लिखा है ना, बाय कन्वर्जन इनटू डिस्क्रीट सीरीज एंड देन आइडेंटिफाई द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द विच इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल समझाते हैं। देखिए, कैलकुलेट द मोड, क्या लिखा है? बाय इंस्पेक्शन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर आपको मेंशन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड, तो मोड आपको निकालना है। देखिए यहाँ ये बना है ना मोड, ठीक है ना, आप देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो 25 को 1, 25 2 एंड 25 3। 25 कितनी बार आई है यूज में? 3 टाइम्स, ठीक है ना, ये लिख दिया यहाँ पर 3। बस हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई? अब ये वहां तो क्वेश्चन था, अब आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लो यहाँ पे 25 25 25, ठीक है ना। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, 25 ये आपका आ गया, ये चीजें। अब इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये देख लो आप, बाय कन्वर्जन इनटू डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है ये आपको बताएंगे किसी और चैप्टर में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, ठीक है। अब देखिए, बट यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, वही चीज है, क्वेश्चन वही है, सेम तरीका अलग है करने का। भाई किसी की नजर तेज होती है वो इंस्पेक्शन से कर लेता है, किसी की नजर तेज नहीं होती तो वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो तरीके दोनों, एक इंस्पेक्शन वाला और दूसरा कन्वर्जन वाला, ये आपको बता रहे हैं कन्वर्जन वाला, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आप, अब यहाँ पर आप देख लो, ये 21 कितनी बार आया? 1 टाइम्स 22, 1 टाइम्स 22, 1 टाइम्स 28, 1 टाइम्स 30, 2 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? ठीक है, ये देखो 25 कितनी बार? 3 टाइम्स, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये 35 भी 1 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली किसकी आ रही है फ्रीक्वेंसी? 25 की आ रही है। तो 25 इज योर आंसर, मतलब योर मोड इज 25। क्लियर? ठीक है, तो वो क्वेश्चन था आपका। अब आपको सॉल्यूशन कैसे मेंशन करना है, सॉल्यूशन लिखना कैसे है, देख लो यहाँ पे। तो 25 ये 1 2 3 4 यहाँ पर है। अब ये सीक्वेंस से नहीं है, बस ये आगे पीछे है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। इक्वेशन अलग है ना, मतलब एक इंस्पेक्शन के बेस पर था और एक कन्वर्जन के बेस पर है। तो 21 21 22 125 3, ठीक है ना। ये मैंने सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन करना कैसे है ये चीज यहाँ बता दी है। तो मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, बस ऐसे लिखना है आपको। इससे पहले तो क्वेश्चन बताया था, इसके पहले जो मैंने हालांकि वो और बात है कि मैंने वहीं पर सॉल्व करवा दिया, मतलब लिखना आपको, प्रेजेंटेशन ऐसे आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।